अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाजरीन, मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मसर कादरी आप तमाम उर्दू नवाज ख़वातीन व हज़रात का दिली खैर मकदम करता है और आज ये ऐलान भी करता है कि नाजरीन आप और हम साथ साथ हुए 1 साल गुजर चुका है। आज आप देख रहे हैं 53वां एपिसोड। आप ही की मोहब्बतें, आप ही की दुआएं और आप ही की काविशें हमें गाम गाम चलते चलते 1 साल का सफर तय करने पर यहाँ ला खड़ा किया और आपकी मोहब्बतें यकीनन इसी तरह से हमें मिलती रहेंगी। आपकी हिम्मत अफजाइयाँ यकीनन हमें मुस्तकबिल में भी मिलती रहेंगी। हम इसी उम्मीद में आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं। नाजरीन, आज का उन्वान है रूहानी बीमारियों का इलाज। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ हरदिल अजीज नौजवान आलिम जनाब शेख हाफिज अरशद बशीर मदनी साहब। मदनी साहब, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपके और हमारे 1 साल मुकम्मल हो चुका है और ये 53वां एपिसोड नाजरीन के पेश नज़र है। नाजरीन, इस उन्वान के मुताल्लिक आप हमें सवालात कर सकते हैं। रूहानी मसाइल क्या हैं, रूहानी बीमारियां क्या हैं और इंसान को कैसे ये अपनी गिरफ्त में लेती है और किस तरह से इंसान इन बीमारियों से निजात पा सकता है। इन तमाम मसाइल के हल जानने के लिए मदनी साहब को आप कॉल कीजिएगा। इस कॉल करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर नोट फरमा लें। टोल फ्री नंबर 180034544026 और एसटीडी नंबर 08415305010 और आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस के लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल या अपनी नेक तमन्ना और अपना नाम, अपने शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो वीर हिंद वीवर है वो हमें अपने एसएमएस 4412 पर रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइए और आगे बढ़ाते हैं इस मसले को। लेकिन एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि आप जब भी फोन डायल करें, एसटीडी फोन डायल करें। आप अगर लैंडलाइन से डायल कर रहे हो तो टोल फ्री नंबर लगेगा, या बीएसएनएल की लैंडलाइन सर्विस आपके पास हो तो आप टोल फ्री नंबर से डायल कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगेगा। अदर देन बीएसएनएल कोई भी लाइन से आप सर्विस कॉल कर रहे हो या सेल से डायल कर रहे हो, आप तो एसटीडी नंबर डायल करें ताकि आपका सवाल हम तक रसाई हासिल कर सके। नाजरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक और ईटीवी की सारी टीम को बहुत मुबारक कि 1 साल मुकम्मल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, आज के उन्वान से मुताल्लिक अपने तमहीदी कलिमात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब मदहर कादरी साहब का और सारे नाज़रीन का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आखिरी सूरतें यानी सूरा नंबर 113 और सूरा नंबर 114 मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसके अंदर जिनों का जिक्र आया है, जिसके अंदर हसद का जिक्र आया है और इन सूरतों के अंदर नजर बद का जिक्र आया है, इन सूरतों के अंदर शैतानों का जिक्र आया है। इन सूरतों को सामने रखकर आज हमने टॉपिक चुना है रूहानी बीमारियों का इलाज। वैसे आज के दौर में इस टॉपिक को सुनने के बाद एक जहन में सवाल आ सकता है कि साइंटिफिकली कहां तक हम प्रूव कर सकते हैं ये सारे रूहानी बीमारियों को हम कहां तक साबित कर सकते हैं। इसके लिए मैं तमहीदी तौर पर यह कहना चाहूंगा कि आज के दौर में यह बात मानी जाती है जिसको हम कहते हैं UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, और इसी तरीके से एलियंस का तस्वुर भी पाया जाता है आज के दौर में साइंसदानों के पास, खासतौर से अमेरिका के अंदर भी। अब सवाल यह है कि ये चीजों का इस तरह तस्वुर पाया जाता है, लेकिन साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं है और साइंस के पास अभी इतने जराए नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो इन चीजों को मालूम कर ले। तो लिहाजा हम मोहताज है एक ऐसे सोर्स की तरफ, हम मोहताज एक ऐसी चीज की तरफ कि जो हमें बतलाए कि आखिर ये एलियंस या ऐसी चीजें जो नजर नहीं आती, जिसको हम कहते हैं इनविजिबल कायनात, आखिर इसके बारे में हमको मालूमात कहां से मिलेंगे। तो हम जरूरतमंद है एक एडवांस चीज की तरफ। और वैसे बहुत सारे मजहबी किताबों के अंदर जिन्नात और शैतानों का जिक्र आया है, लेकिन चूंकि शैतान और जिन्नों का जिक्र आया है, मैं इस बुनियाद पर यह नहीं कह दे सकता कि वो सारी मजहबी किताबें साइंटिफिक और बरहक है।
کیونکہ ان مذہبی کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو سائنس سے ٹکراتی ہیں. لیکن ایک تقابلی مذاہب کا مطالعہ کرنے والا ایک فرد میں ہونے کے ناطے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسی کتاب کی طرف جو 100% نہ صرف سائنٹیفیکلی پروف ہو سکتی ہے بلکہ سائنسدانوں کے لیے چیلنج ہے, اور وہ ہے القرآن. تو انشاءاللہ آج کی یہ ٹاپک میں آپ کے سامنے القرآن اور صحیح احادیث اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق آپ کے سامنے روحانی بیماریاں اور اس کا علاج, اس بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں معلومات پیش کروں گا. شکریہ مدنی صاحب. ایک کالر لائن پر ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ارشد مدنی صاحب کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کوہیر سے علی بن سالم بات کر رہا ہوں. جی سالم صاحب کیسے ہیں آپ؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ آپ ریگولر کالرز میں شامل ہو چکے ہیں ہمارے. ہاں, اور یہ پروگرام کو بھی 1 سال مکمل ہو چکا ہے. جی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے یہ سب چیز طے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی یعنی پروگرام کو چلائے, لوگوں کو مسائل سے واقف کرے. جی جی اللہ تعالیٰ یعنی علم میں اور بڑھاوا دے. آمین آمین. مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ علم سے اور نوازے آمین. تاکہ لوگوں کو صحیح علم معلوم ہو جائے اور اسی بنا پر یعنی زندگیاں صحیح ہو جائے اور تمام چیزیں حل ہو جائے. آمین آمین ثم آمین. ہاں, میرا سوال یہ ہے جی سالم صاحب. کہ روحانی بیماری کا علاج کیا ہے؟ اچھا جی. روحانی بیماری کا جی علاج کیا ہے؟ یہ انسانوں میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ جی سمجھ رہے ہیں بہتر. جی میں سوال جو کر رہا ہوں. جی 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 آج کل یعنی لوگ ہر طریقے سے الگ الگ مسائل نکال لیتے ہیں. یہ بیماری ہے, ایسی بیماری, یہاں پھر یہ بیماری آ جاتی ہے, یہ بیماری ایسے داخل ہو جاتی ہے, فلاں جانے سے ایسی بیماری آ گئی. یار اس کا حل کس سے حل کیا جائے اور کیسے داخل ہوتا ہے؟ جی جی دوسرا سوال یہ ہے, جی سنیں. جی جی ہاں, اور یہ جو لوگ قرآن سے یعنی اس کو پڑھ کے پھونک کے نکالنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں, جی. یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان اس کو لپٹ لیا, آصف اس کو لپٹ لیا, جی فلاں چڑیل نے اس کو ایسا پکڑ لی. جی جی اور جو ایسے مرشد لوگ جو بیٹھ کے یعنی اپنا دھندا چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہے, ہم ان کو صحیح کر دیتے ہیں. یعنی اس کا یہ کیا حل صحیح ہے یا نہیں؟ اس کو ہم قرآن حدیث سے یعنی مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو یعنی صحیح ہم کو بتلا دیں تاکہ یعنی لوگوں میں یہ بات یعنی صحیح ہو جائے. بہت بہتر سالم صاحب, شکریہ آپ نے ہمیں اور کال ایک کیا. سوال یہ میرا, جی جی بتائیے. آج کل یعنی مولانا صاحب سے گزارش ہے, یعنی آج کل جو نکاح ہوتا ہے نا, جی نکاح میں یعنی جو لین دین کا نکاح ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہے؟ اگر سنت کے مطابق نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے, جی. ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ جیسے آج کل نکاح یعنی ہر طریقے سے ہر یعنی دوسرے طریقوں سے نکاح کر رہے ہیں, نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ بہتر بہتر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, ان کا سوال بھی جانتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. ہیلو. ہلو. جی جی آپ کی آواز برابر ہم تک آ رہی ہے, برائے مہربانی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا. ہلو. ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ کا کال شامل نہیں کر پائے. آپ کو ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے. میں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی وہ ہم سے ہم کلام ہوں, جب بھی ٹیلی فون ڈائل کر رہے ہیں, ہمیں پہلے اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیں, پھر اس کے بعد ہم سے بات کریں. آئیے چلتے ہیں کہ بھائی کا سوال کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا, سنائی بھی نہیں دیا, تو ہم پہلے سوال کو لے لیتے ہیں. جناب کو سالم صاحب نے کال کیا تھا, ماشاءاللہ انہوں نے 3 سوال کیے ہیں روحانی بیماریوں کا علاج. پروگرام خود اسی کے لیے مانوس ہے ہمارا, اور قرآن وغیرہ جو پڑھ کر پھونکنا اور دم کرنا, اس طرح کے جو بھی مسائل پر ہے, تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اور نکاح سے متعلق بھی انہوں نے سوال کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی سوال کیا ہے, تو بھائی کے سوالات کا ہم خلاصہ نکالیں گے. تو پہلے کے 2 سوالات کہ یہ روحانی بیماریاں آتی کیسے, داخل کیسے ہو جاتی ہیں, اور اسی کے اندر ساتھ میں یہ کہ قرآن مجید سے علاج کروایا جا رہا ہے, کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ناجائز ہے, یعنی اس میں جائز اور ناجائز قسمیں کیا ہے, ذرا بتلا دیجیے. اور تیسرا سوال تھا جو کہ ٹاپک سے باہر تھا, پھر بھی میں اشارتاً جواب دے دوں گا, یعنی نکاح سے متعلق. جہاں تک پہلا سوال ہے کہ روحانی بیماریاں آتے کیسی ہیں, مثال طور پہ جن کا آ جانا یا جادو کا آ جانا, قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان کے اندر جن آ جاتا ہے, جادو کے اثرات کا ہونا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 103, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 279, یہ آیتوں کے اندر, اور کھل کے سورے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. آتا کیسا ہے؟ 3 میں سے ایک بنیاد بنتی ہے جس کی وجہ سے جن انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کبھی جن انتقام لیتا ہے, بدلہ لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے گرم پانی پھینک دیا, جیسا کہ عام طور پہ ہم کو سکھایا گیا کہ کچھ بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کرنا چاہیے, لیکن ہم گرم پانی پھینک دیتے ہیں, بعض اوقات موریوں میں ڈال دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے بلوں میں ڈال دیتے ہیں, سوراخوں میں یا ویران جگہ پر ہم جا کر کوئی بھی چیز پھینک دیتے ہیں. تو ایسے وقت پر آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, نتیجے میں لوگ بدلہ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انتقامی کارروائی کرتے ہیں جن آپ پر حملہ کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ حسد کی بنیاد پر, جلن کی بنیاد پر کوئی آپ کا کمپیٹر یا آپ کا چاہنے والا جادوگر
کی مدد سے یہ جن کو حاوی کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. جب تک سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103 جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ہو اس وقت تک کائنات میں پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو لیکن امکانات ہیں کہ جادو کی طرف سے جادوگر کی طرف سے جن بھیجا دیا جاتا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جن اور شیطان کو مسلط کرتے ہیں عذاب کے طور پر. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں کہا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, اور جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے پیچھے شیطان کو اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں, جن کو مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ 3 طریقے سے مسلط ہو جاتا ہے. بہرحال بندے کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے, وہ نکلنا چاہتا ہے, تو اس کا طریقہ انشاءاللہ آج ہم تفصیل طور پہ بتائیں گے ابھی آپ کو. یہ تو پہلا آپ کا سوال ہوا آتا کیسے. دوسرا ہے کہ قرآن مجید سے یعنی کہ علاج کا جائز اور ناجائز طریقہ کیا ہے. اگر قرآن مجید کی آیتیں ادب کے ساتھ, یقین کے ساتھ اور برائیوں سے بچتے ہوئے پڑھی جائیں تو یقیناً یہ علاج صحیح ہے اور اس طریقے سے علاج کیا آ سکتا ہے. لیکن تعویذ لٹکا کر یا پلیتے یا اسی طرح بھلاواں یا ایسے جادو کے ذریعے سے یا ناجائز طریقے سے شرکیہ منتر اگر ان سب کو انوالو کرتے ہوئے علاج کیا جائے تو وہ ناجائز طریقہ ہے. اور بھی میں آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ دوں گا. جہاں تک مسئلہ ہے کہ لین دین جہاں پر پایا جائے ایسی شادی, تو شادی تو ہو جاتی ہے لیکن لین دین کا گناہ لکھا جاتا ہے. امید کیا جواب مکمل ہو. صاحب شکریہ. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی محترم, کون اور کہاں سے؟ سرور نگر سے بول رہا ہوں. جی سرور نگر سے. حیدرآباد سرور نگر سے بول رہا ہوں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد افسر. محمد افسر صاحب. جی جی ہاں. بتائیے کیا سوال ہے افسر صاحب آپ کا؟ کہ جو نا روحانی علاج کیا خبروں پہ ہوتا ہے, جیسے ابھی ہمارے یہاں کچھ رشتے دار جاتے ہیں کہ نا رحمت آباد پہ کہ کافی علاج ہوتا ہے ان کے بتاتے ہیں وہاں. اچھا جی. اور ایک سوال ہے کہ جو ہے نا بہت بہت خوشی ہوئی کہ 1 سال گزر گیا ہے, میں کنٹینیو دیکھتا ہوں اس ایپیسوڈ کو. ماشاءاللہ, بس یہی آپ کی جو ہمت افزائیاں ہیں ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیتی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جو ہے نا یہ ایپیسوڈ اور جاری رہے, ہمیشہ ہمیشہ کیجیے. جی جی جی. اور ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی میرے کو اتنا مولانا سے درخواست ہے کہ کبھی کبھی کتنا غصہ اس میں مجھ کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ یہ روحانی بیماریوں میں سے ہے. انسان کو جب غصہ آتا ہے, کیا غصہ روحانی بیماریوں میں سے ہے؟ اچھا جی. میں تو اہل حدیث سے ثابت رکھتا ہوں, پھر بھی آپ اس کا جانا خلاصہ کر دیجیے کہ سبوں پہ کیا روحانی علاج ہوتا ہے. اچھا, وہاں پر جو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ افسر صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا. ناظرین یقیناً ہم اس سوال کا جواب دیں گے افسر صاحب کے, لیکن دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں, اور جانتے ہیں مدنی صاحب سے. ابھی سرور نگر سے افسر صاحب نے سوال کیا تھا مدنی صاحب کے کیا خبروں پر روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, اور کیا غصہ روحانی بیماریوں کا کوئی حصہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی سوال کیا ہے کہ خبروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ علاج ہو جاتا ہے, تو جانا صحیح ہے یا نہیں ہے, کہ وہاں پر علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک مسلمان کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ کہاں سے حل ملتا ہے. کہیں پر بھی حل ملے, اگر وہ چلا جائے تو کبھی پہاڑوں پہ چلا جائے گا, کبھی وہ درختوں میں, کبھی جنگل میں. جہاں کہیں حل مل جاتا ہے ایک مسلمان وہاں نہیں جا سکتا. جہاں پر قرآن اور حدیث, قرآن اور صحیح احادیث سے جہاں پر دلیل ملتی ہے, صرف اسی طریقے سے ہم کو عقیدہ بناتے ہوئے علاج کرانا چاہیے. قرآن اور صحیح احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر شرک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, اور سورہ مائدہ میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا. ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جہاں کہیں بھی شرکیہ کام ملوث ہو جائیں یا بدعتی کام ملوث ہو جائیں, اس علاج سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. میں آپ کو جنرل رول دے رہا ہوں, اس کی روشنی میں آپ خود آسانی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی شرکیہ طریقے سے اور بدعتی طریقے سے علاج ہوتا ہے وہاں پر اپنے آپ کو مت لے جائیے. بیمار ہو کر تھوڑی دیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے ایمان کو مت گنوائیے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کامل نسخہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے. قرآن مجید کی آیت انشاءاللہ میں اس ایپیسوڈ کے آخر میں بتاؤں گا, اور ایک چارٹ بھی میں نے تیار کیا ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا حیدرآباد کے ہیں, IRF سینٹر پہ موجود ہے. تو ایک میں نے چارٹ دعاؤں کا تیار کیا ہے, قرآن مجید کے حوالے اس کے اندر ہے, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں سینٹر پر پہنچ کر. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کافی ہمارے لیے علاج. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا, اور آپ نے اور بھی سوال کیا انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, انہیں بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی شبانہ صاحبہ, جی میں بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں یہ پروگرام کے لیے, جس ترتیب سے دیا جاتا ہے, جس طریقے سے مطلب اس کو پیش کیا جاتا ہے, اور جن سے بہت سے لوگوں کے مسائل جو ہے سالو ہوتے ہیں. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں
حدیث کی روشنی میں جواب ملتے ہیں. میں نے پہلے بھی میرے کئی سوال کرے تھے اور مطلب میں یہ سوال جاننا چاہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے شادی کی جب سے تو مجھ پہ ایسا الزام دیا کہ میں نے ان کے اوپر جادو کروایا تھا. میرے شوہر کی والدہ میرے کو لے کر گئے تھے اور کسی نے بتایا کہ میں نے جادو کروایا جب سے دوسری شادی مطلب 4 مہینے سے. اس کے پہلے تک بھی ایسی کوئی بات سے کبھی نہیں, میرے ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے, کچھ پرابلم نہیں تھی مطلب. لیکن ابھی 4 مہینے سے آتے ہیں ملنے لیکن پانی کی ایک بوند جسے کہتے ہیں گھر کی پینا پسند نہیں کرتے. تو اس کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتی ہے. تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مطلب میں ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہوں پہلی بات تو, کیونکہ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں, لیکن اس کا کیا علاج کیا جائے. مطلب میں ایسی کوئی چیز ہو پڑھنے کے لیے جس سے پڑھنے سے ہمارے بہتر ہوتے ہیں سارے مسائل. یہ کیونکہ مطلب میرے شوہر وہی بول رہے ہیں کہ مجھے کچھ وقت چاہیے پھر اس کے بعد میں کھاؤں گا پیوں گا. تو اس طرح یہ کچھ وقت کے لیے الزام دینا تو معنی نہیں رکھتا ہے. تو ایسا کچھ اگر قرآن میں پڑھنے کے لیے ہے کوئی چیز کی جس سے ہمارے مسائل بہتر ہوتے ہیں تو میں گزارش کروں گی کہ جی بہت شکریہ شبانہ صاحبہ, میں آپ کی کیفیت کو سمجھتا ہوں. مدنی صاحب ہم یہ بات کو لیں گے کہ کسی نے جادو کروایا ہے, ایک الزام ہے, لیکن اس کا بقیہ سبھی چیزوں کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج ہے, روحانی بیماری کا علاج ہے, لیکن شک کا کیا علاج ہو سکتا ہے جو شک کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے خود جو پڑ گیا ہے اور جس کے اوپر الزام ہے وہ بھی اس کے لیے کوئی حل بتائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک SMS کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں محمد سہیل حیدرآباد سے, کیا جن اور شیاطین انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا انسان جن اور شیاطین کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں جو غصے میں آتا ہوں کیا وہ شیطان کی طرف سے ہے؟ یقیناً جو انسان غصے میں آتا ہے تو اس کا ایک جسمانی اس کا تعلق بھی ہے, نفسیاتی تعلق بھی اور روحانی تعلق بھی. یہی وجہ ہے کہ ہم کو سارے علاج بتائے گئے ہیں. انسان کے اندر خون کا جو دوران ہوتا ہے یا انسان کو جو ٹینشن ہوتا ہے, اور ساتھ میں شیطان کے برگلانے سے بھی انسان غصے میں آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی جب بھی غصے میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, وضو کر لے, اور اچھا ہے کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا لیٹ جائے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ وہ ٹیمپریچر اس لائق اس کو بنا دے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی, تو انشاءاللہ ہم اپنے غصے پر قابو میں اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ابھی بہن صاحبہ نے یہ سوال کیا جیسا کہ شک کا معاملہ ہے. دنیا میں لقمان حکیم بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں, بہت بڑے حکیم گزرے ہیں, لیکن شک کا علاج اور بدزنی کا علاج تو ان کے پاس بھی نہیں تھا. تو لہذا اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے. اور میں یہاں سے نصیحت کرتا ہوں ایسے سارے لوگوں کو جو بے جا شک کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے خوف کھائے اور کسی پر ظلم نہ کرے. اور آپ کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74. ایسے جتنے بھی شوہر جو اپنے بیویوں سے پریشان ہیں, یا ایسے جتنے بھی بیویاں جو اپنے شوہروں سے پریشان ہیں شک کی بنیاد پر, وہ اگر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے محبت واپس پیدا ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو SMS کیا گیا کہ جن کیا انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یقیناً کر سکتے ہیں. اس کے دلائل احادیث طیبہ کے اندر قرآن مجید کی آیتوں میں شیطان انسان کی شکل میں آتا جیسا کہ سورہ حشر کے اندر بتایا گیا, ہو سکتا ہے برابر. بلکہ جن اور شیاطین پرندوں کی شکل میں بھی آتے ہیں, جانوروں کی شکل میں بھی آتے ہیں. گھبرائیے مت پورے لوگ ٹی وی کے سامنے, گھبرائیے مت آپ لوگ, تو آتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس سب سے قوی ہتھیار موجود ہے قرآن مجید. جو بزدل ہوتا ہے وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے, تو ان کا حملہ کرنا چھپ کر اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ بزدل ہیں. شیطان بھی بزدل ہے, شیطان بھی سن رہا ہے اگر میری باتیں تو بزدل ہے, اور جن بھی بزدل ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید جیسی طاقت ہے کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, اور آسمان اور زمین اس کی تاب نہ لا سک کر کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ ہے وہ قرآن مجید. تو انشاءاللہ اس کو پڑھیے, اس کے بعد جن اور شیطان پورے آپ کے سامنے ایک غلام کی طرح ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یقین کے ساتھ پڑھیے, عقیدے کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ. جہاں تک انسان جنوں کی طاقت حاصل کر سکتے یا نہیں کر سکتے, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 120 121, جن انسان سے پیدا اٹھائے یا انسان جن سے پیدا اٹھائے دونوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے. جو مشہور ہے آج کل کہ وہ جن کو قبضہ کر لیتے ہیں یا جن ان کی مدد کرتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں وہ انسان کو بھی جو جن سے پیدا اٹھاتا ہے اور وہ جن کو بھی جو انسان سے پیدا اٹھاتا ہے, تو دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. تو جنوں سے طاقت لینا جائز نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. اور ایک کالر لائن پر ہے, ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں میں محمد صدیق بھوج سے بول رہا ہوں. جی صدیق صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ ہلو. ہاں جی محمد صدیق بھوج سے. جی صدیق صاحب. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. جی اللہ کا احسان ہے.
अच्छा, ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, समझो कि बहुत फायदा भी हो रहा है, जमात को, सब पूरे समाज को फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आपका एकदम। अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं, बस चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा सर, हमारा सवाल ये सुनो अब जी कि हमको 6 बातों पर ईमान लेना जरूरी है, इसमें एक बात तकदीर आती है, बराबर है? जी जी जी, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। सुनो, तकदीर पर हमको ईमान लेना कुछ। हेलो हेलो, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई और अधूरा सवाल हम तक पहुंचा है। सिद्दीक साहब कह रहे थे कि हमें 6 बातों पर ईमान जरूरी है, जिसमें एक तकदीर भी आती है, और तकदीर से मुताल्लिक ये कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। हो सकता है कि जिसकी अच्छी तकदीर हो वो नाज करें और जिसकी तकदीर बुरी हो तो वो क्या तो हम प्रोग्राम से कंसल्ट करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल आपने अदा किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको प्रोग्राम से कंसल्ट करके आपको जवाब दे दूं। सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 के आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकदीर के बारे में जिक्र किया है। सूरह क़यामा के अंदर भी, सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 1 के अंदर भी, और इसी तरह सूरह अबसा नंबर 80 आयत नंबर 19 के अंदर भी। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, जो तकदीर पर ईमान लाता है वो सुकून में रह जाता है। तो आमतौर पर जादू जिन वगैरह के मसाइल जब उठते हैं तो ऐसे वक्त पर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तय है कि हमको ये नुकसानात हों। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि तकदीर की 2 किस्में होती हैं। एक वो चीजें जो इंसान के बस में है, चाहे वो अच्छा रास्ता इख्तियार करे चाहे बुरा रास्ता इख्तियार करे, तो क़यामत में इस पर पूछ होगी कि तूने गलत रास्ता इख्तियार क्यों किया। ये वो मसाइल में जहां पर इंसान को बस है, जहां पर इंसान अपने इरादे से करता है। कुछ चीजें ऐसी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश के तौर पर आती है, जैसे कि इंसान का छोटा और बड़ा होना, काला और गोरा होना, या इसी तरीके से इंसान का एक आंख से मादूर हो जाना, या एक इंसान को बुखार आ जाना, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तय है, जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं है। यहां पर एग्जाम ये है कि बंदा इस आजमाइश में सबर करता है या नहीं सबर करता, इसमें एग्जाम ये है। और जहां पर बंदे को इस्तिताअत है, ताकत है, उस ताकत को सही इस्तेमाल करता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक करता है या नहीं करता, वहां पर वो एग्जाम। ये है तकदीर का खुलासा। इंशाअल्लाह कभी हम इस टॉपिक पर लेकर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया मदनी साहब। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, नाजरीन जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की। जी जज़ाकल्लाह खैर। सालगिरह का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, मेरे 1 साल मुकम्मल हुए हैं, आपकी खिदमत का मौका मिला है और हमें इंशाअल्लाह आइंदा भी मौका मिले, यही दुआ फरमाइएगा आप जी। मौलाना साहब से मेरा सवाल ये है जी कि आदमी बीमार पड़ जाता है जी, तो वो मालूम कैसे होना चाहिए कि वो रूहानी बीमारी है या जिस्मानी बीमारी है? बजा बिल्कुल साहब। आपका नाम और मकाम बताइए भाई। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहम्मद मोहसिन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं मोहसिन भाई? खम्मम से। खम्मम से, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। यकीनन आपके सवाल का जवाब देंगे। और भी कई SMS हमें मौसूल हुए हैं नाजरीन, SMS आप भी हमें रवाना करते रहिएगा। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल या अपनी नेक तमन्ना, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और UAE के व्यूअर्स हमें 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन मिलिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है नाजरीन। अभी वक्फे से पहले भाई ने कॉल किया था मोहसिन साहब ने, तो ये जानना चाह रहे थे कि इसके जो भी असरात होते हैं ये क्या है बीमारियों जी। बीमारी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने अभी ये सवाल किया है कि जो रूहानी असरात होते हैं और इसी तरीके से कि ये जो बीमारियां पाई जाती हैं, कैसे हम मालूम करें कि जिस्मानी है या रूहानी है, हमको मालूम कैसे होना चाहिए। तो मैं आपके लिए कहूंगा आसानी के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान मजीद का जब हम इलाज कहते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान मजीद की आयतों में जिस्मानी इलाज भी है, नफ्सियाती इलाज भी है। जो साइकियाट्रिस्ट के पास हम जाते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट, तो नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज इसके अंदर है, जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है, और साथ में रूहानी बीमारियों का भी इलाज है। ये असल जानना चाह रहे थे कि कैसे मालूम करें, कैसे मालूम हो। तो सबसे पहले जब भी आप डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरा आपको मशवरा है कि आप सूरह फातिहा कम से कम पढ़कर दम कर लें, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। जाहिर बात है डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कहेगा कि सारे मसाइल नॉर्मल हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल निकल रही, स्कैनिंग करने के बाद भी आप डॉक्टर कहता है कि ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन आप अपने अंदर महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, बीमारी महसूस करते हैं, तो समझ जाइए कि ये कुछ रूहानी बीमारियों से इसका ताल्लुक हो रहा है। अब ऐसे वक्त पर आप खुद कुरान मजीद की जो आयत इंशाल्लाह मैं एपिसोड के आखिरी में दूंगा, उसका आप खुद विर्द कीजिए, या किसी भी हाफिज कुरान जो खानदान के अंदर या कोई भी नेक इंसान जो भी नमाजी हो उसको पढ़ने के लिए कहिए। तो वहीं पर आपको मालूम हो जाएगा कि रूहानी बीमारियों में भी कौन सी बीमारी है, जिन वाली बीमारी है, जादू वाली बीमारी है, नजर बद वाली बीमारी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये तरीका होता है, ये प्रोसीजर गोया के होता है फॉलो करने का। तो इंशाल्लाह मैं उसका इलाज आपको बताऊंगा। शुक्रिया मदनी साहब। एक SMS शामिल करते हैं प्रोग्राम में। लिखते हैं बुशरा लखनऊ से, शयातीन कहाँ रहते हैं और ये किस वक्त नजर आते हैं, और ये नजर आ जाएं और हमें सताएं
तो कौन सी आयत पढ़नी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शयातीन कहाँ रहते हैं? जहां कहीं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र नहीं होता है वहां पर शयातीन होते हैं। बैतुल खला के अंदर, बैरान घरों के अंदर, या जब घर खाली होता है तो उस वक्त पर शयातीन होते हैं। जब बंदा घर में दाखिल होता है अल्लाह का जिक्र करते हुए, बिस्मिल्लाह कहते हुए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, घर में दाखिल होते हो, सलाम करते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, तो वहां पर शयातीन घर छोड़कर भाग जाते हैं। यहां तक कि कहा गया कि एक आदमी अगर घर में दाखिल हो, घर में कोई भी ना हो, तब भी कहे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन कहकर दाखिल हो, तो वहां से भी शयातीन चले जाते हैं। अलगर शयातीन हर उस जगह पर होते हैं जहां पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता, यानी अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, और वो खाना खा लेते हैं जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम, जिस पर नाम ना लिया जाए, उस जगह पर सो जाते हैं जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिए बगैर और दुआएं पढ़े बगैर जो लोग सो जाते हैं। जिस घर के अंदर गाने, फहाशियात और गाने बजाने बहुत जाते हैं और अल्लाह का नाम और जिक्र वहां पर नहीं पाया जाता, वहां पर शयातीन मंडलाते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे ऊपर हमको क्या करना चाहिए? आदमी को अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान को छोड़ना चाहिए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाना चाहिए। और उसके बाद आदमी को चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करे, तिलावत कुरान मजीद की पाबंदी को अपनाए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। जी मदनी साहब। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं निजामुद्दीन उमान मस्कत से बात कर रहा हूँ। जी निजामुद्दीन साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल पहले तो मैं मुबारक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए पहले। जी जी बिल्कुल बंद कर दिया। जी निजामुद्दीन साहब, ओमान में आप प्रोग्राम देखते हैं हमारा? जी जी, मैं ये कारोबार रखे भी फिर भी मैं ये प्रोग्राम ज्यादा दिलचस्पी से देखता हूँ। देखिए कहीं कोई नुकसान ना हो कारोबार में आपके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इस वक्त तो थोड़ा फ्री रहता हूँ उसके जी लिए। जी जी, बताइए उस्मान साहब, आपकी मोहब्बत है जो प्रोग्राम देखते हैं आप हमारा, और सवाल बताइए क्या सवाल है आपका? खैर उस्मान साहब, आपका राबिता हमसे मुनक़ता हो गया है, लेकिन हम यकीनन आप तक पहुंच पा रहे हैं, आप प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं यकीनन। और एक कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ज़हूर अहमद बात कर रहा हूँ ज़हीराबाद से। फिर एक बार ज़हूर अहमद साहब ज़हीराबाद से। जी जी, क्या ममासिलत है, दोनों नामों में करीब करीब है। जी जी बताइए भाई, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि ये रूहानी इलाज अक्सर कराने जाते हैं, ज्यादातर इसमें खवातीन अकीदा रखते हैं जी, तो बहुत सारे आमिल इसको कमर्शियल बना लिए हैं। जी जी जी, तो हमें रूहानी मर्ज है, इसकी तस्दीक हम किस तरह करें? और वो जो आमिल हजरात है ऐसी ऐसी चीजें मंगवाते हैं, कई चीजें कि जिसमें हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, यकीनन। और उन्हें जैसे कि उसमें खाने पीने की चीजें भी हैं जो जाय करवा देते हैं। जी जी, इस तरह के बहुत सारे अमाल हैं। अब ये मैं मुख्तसर से सवाल में कर दे रहा हूँ, जी जी, इसे आप जरा तफसील से फरमाइए। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ गया यकीनन। इंशाल्लाह आपके सवाल को जो है मदनी साहब तक मैं पहुंचाऊंगा, बिल्कुल रास्तौर पर इसका जवाब दिया जाएगा, मदनी साहब देंगे। जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया। मदनी साहब, आमतौर पर खवातीन ज्यादा इसमें मुलवस होती हैं और कई तरह की जो है चीजें करवाने के लिए आमिलों के पास जाती हैं, गैर जरूरी पैसा खर्च करते हैं। आमिल भी ऐसे अब हर गली एक मिल जाता है कि कई लूट खसोट होती है और कई चीजें उनसे मंगवाते हैं इलाज के बहाने। ये ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, जरा सा आप इनको राय मशवरा अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने सवाल किया है, सवाल के पहले का हिस्सा कि कैसे हमको मालूम हो कि रूहानी बीमारी है, तो इसका मैंने जवाब दे दिया है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसमें जायज नाजायज तरीके की पहचान ना होने की बुनियाद पर पैसा भी वेस्ट हो रहा है, नौजुबिल्लाह ईमान भी जाय हो रहा है, और कई लोगों की इज्जतें भी लुट रही है बाज़ औक़ात, नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए, और नाजायज काम भी होते चले जा रहे हैं। देखिए, जहां तक शैतान और जिनों को भगाने का और जादू को खत्म करने का, सबसे पहले तो अकीदा हमारा यह होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के बगैर कायनात में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो लिहाजा किसी जादूगर के पास इतनी ताकत है कि वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, और नतीजे में आप घबराते लाइफ गुजारेंगे तो ऐसे लोग और ज्यादा नुकसान उठाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि अकीदा मजबूत कीजिए, और ये कि बात बात मत घबराइए, वहम में मत पड़िए, और इसी तरह शक व शुबे में मत पड़िए। पहले तो सबसे पहले तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, ये ज़हन में रख लीजिए। अब उसके बाद महसूस करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर भी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं कि नुकसान हो रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, नजरें बद लग चुकी है, या जिस्मानी या शादियां नहीं हो रही हैं, महसूस हो रहा है आपको कि नुकसान पर नुकसान होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ऊपर रूहानी इलाज जब कराते हैं तो इसके दो तरीके हैं, एक जायज तरीका, एक नाजायज तरीका है। मिसाल तौर पर अगर कोई पहलवान घर पर आकर बैठ जाता है तो उसको भगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पहलवान जो चीज मांगता है आप उसको मुंह मांगी वो रकम दे दीजिए, वो चला जाएगा, जो उसकी ख्वाहिश है पूरी कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप पहलवान से बढ़कर बड़ी ताकत को लाइए, पुलिस को पकड़ कर लाइए, नतीजे में पहलवान तब भी भाग जाएगा। तो ये दो तरीके से जैसे आप पहलवान को भगाते हैं, तो इसी तरीके से जिनों को भगाने के, शैतानों को भगाने के भी दो तरीके। एक ये कि जिन और शैतान आपसे चाहते हैं कि आप शिर्क कर लें,
जिन और शयातीन आपसे चाहते हैं कि आप बिदत कर ले, तो बाद लोग ये दावा करते हैं कि हम फलां गए फिर भी हमारे मसले हल हो गए। तो जाहिर बात है बराबर मसले हल होंगे, क्योंकि जिन और शयातीन चाहेंगे कि आप शिरक करें। जैसे आप शिरकिया काम करेंगे, जैसे आप पलीते और शिरकिया तावीज गंडों में अगर आप पड़ जाएंगे, शिरकिया रास्तों में, और तब भी अगर आप देख रहे हैं कि आपका मसला हल हो रहा है, अगरचे कि आपका मसला हल हो चुका है लेकिन इस्लाम उसको पसंद नहीं करता, और चूंकि शैतान और जिन आपसे चाहते थे कि आप शिरक कर ले, जैसे आप शिरक में पड़ गए वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, नतीजे में मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये तरीका जायज नहीं। दूसरा तरीका यह है कि शैतान और जिनों से बढ़कर भी बड़ी फोर्स लाकर ठहरा दे, और वो है अल कुरान मजीद। कि शैतान और जिनों के टक्कर में आप कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़ दीजिए, शैतान और जिन आपका घर छोड़कर और जो सता रहे हैं उस रविश से वो लोग दूर भाग जाएंगे। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप कुरान मजीद के जरिए से इलाज कराइए। यहां वहां जाने के बजाय अपनी बहनों को सड़कों पर लाकर और इसी तरह बेपर्दा करवाने के बजाय घर में कुरान मजीद मौजूद है, खुद इंशाल्लाह मैं आयतें अभी दूंगा आपको, वो आयतों की रोशनी में खुद इलाज कीजिए। बहुत सारा फर्स्ट एड के तौर पर, जैसे हम गोलियां खाते हैं, इतना तो हम इलाज कर लेना चाहिए घर के अंदर। फिर बड़ा अगर कोई ऑपरेशन के जैसा मामला आ जाए, बड़े बीमारियां हैं, तो आप मोतबर जिसका अकीदा सही हो, जो फोटो ना मांगता हो, जो नाम आपका और आपके वालिद का और माँ का नाम ना पूछता हो, ऐसे के पास जाइए। जो भी आपका नाम या आपके वालिद का नाम या आपके माँ का नाम या आपकी फोटो मांगता है या आपके कुछ बाल मांगता है, ये जादूगर है, इसके पास जाकर इलाज मत कराइए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाजरीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल जानते हैं। हेलो 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 जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो जी सर। हाँ जी जी मैं राजस्थान से इरफान खान बोल रहा हूँ। राजस्थान से? जी सर, मेरा सवाल ये है कि जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी अगर कोई 3 जुम्मे छोड़ देता हूँ उससे क्या होता है फिर? जी 3 जुम्मे अगर मैं छोड़ दूँ तो उसके बाद क्या मैं जुम्मे पढ़ सकता हूँ लगातार? अच्छा, 3 जुम्मों की नमाज से मुताल्लिक है, छोड़ दे। हाँ जी। अच्छा भाई, ठीक है। आप राजस्थान से इरफान बोल रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला यकीनन जारी रहेगा और मदनी साहब भी जवाबात अता फरमाते रहेंगे, लेकिन नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। नाज़रीन, वक्त के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम। अभी जानते हैं राजस्थान से भाई इरफान ने सवाल किया था कि अगर 3 जुमा की नमाज लगातार छूट जाती है तो हमारा किन में शुमार होता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नमाजों की पाबंदी करने वाला बनाए, और खासतौर से जुमा नमाज अगर छोड़ रहा हो तो ऐसे वक्त पर यकीनन इंसान को अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, एहतिसाब करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयंतहियन्ना अक़वामुन अन वदइहिमुल जुमुआत औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। लोगों को चाहिए कि जुमा की नमाजों को छोड़ने से बाज आ जाएं, अपने आप को बाज रख लें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों पर मोहर लगा दे। बल्कि उलमा इकराम ने यहां तक कहा कि 3 जुमा अगर आदमी पाबंदी से छोड़ना शुरू कर देता है उसके अंदर निफाक पैदा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको काफिर नहीं कहा सकता। ऐसे सारे अहादीस जिसके अंदर खुले तौर पर आदमी को मुनाफिक या फासिक के वर्ड आए हैं, तो ये जनरल आए हैं। पर्टिकुलर एक आदमी को अपने ऊपर फिट नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन उसको डरना चाहिए। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि अब मैं काफिर हो गया, नहीं। काफिर होने के लिए आदमी कलमे का इनकार करेगा तभी काफिर होगा। अलबत्ता कलमा पढ़ने के साथ यानी दायरे में रहते हुए, कलमा पढ़ते हुए अब वो गलतियां करता है, गुनाह करता है बड़े बड़े, तो हम कहेंगे गुनहगार मुसलमान है, बड़े बड़े गुनाह करने वाला मुसलमान है, फासिक मुसलमान है कहेंगे। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द तौबा करें और अपनी उम्र पता नहीं कि और कितनी जिंदगी बाकी है, अपने अमाल को अच्छे से अच्छा कर ले, ताकि क़यामत के दिन जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के हर इंसान मौजूद होंगे, उस वक्त पर छोटे मोटे अमाल लेकर जाएंगे और उसमें भी कई चीजें फिर दगाबाजी की रहेंगी, तो शर्म उस वक्त पर आएगी, तो सबके सामने इज्जत जाएगी। तो ये सोचते हुए क़यामत का तस्वुर जिंदा रखते हुए अल्लाह से खौफ खाते हुए अपना जायजा लेते रहे। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए भाई। कम है। हेलो जी, मैं जफर सिद्दीकी ऋषिकेश से बोल रहा था। जी जफर सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बताइए क्या सवाल? आप को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने इंफॉर्मेटिव शुरू किया है। जी, अल्लाह का एहसान है। तरीका है मतलब सिर्फ कुरान और हदीस की रेफरेंस में ही जवाब होना चाहिए। जी, बड़े मैं मौलाना को भी मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई, आपका है कि वसाइल ये वसाइल जो आते हैं जी 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 गलत तरीके के, जी जी तो ये रूहानी बीमारी के उसमें आएंगे या इनका रद्द क्या है जी 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 कुरान के रोल में? बहुत भाई कुछ क्योंकि जनरली आप शैतान रजीम पढ़ लें जी जी तो लेकिन फिर भी आते हैं इसमें। अच्छा, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये कि देयर इज सम एसिड जी प्रोडक्शन इज देयर इन द ब्रेन। जी जी तो अगर हम डॉक्टर से अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि गलत तरीके के ख्याल आ रहे हैं, जी, तो डॉक्टर कहता है कि उनके हिसाब से देयर सम केमिकल प्रोडक्शन इज देयर इन द ब्रेन। ब्रेन्स। तो इसका इलाज जो है फिर तो वो प्रोडक्शन जो हो रहा है तो वो उसके हिसाब से जवाब देते हैं। तो अच्छा, ये तो ये है। दूसरा एक मेरे एक दोस्त है, उनका
उनकी एक लड़की एग्जाम देने गई और लौट के जब आई तो उस पर शयातीन का असर हो गया। अल्लाह खैर फरमाए जी। और उसके बाद वो सारे अमाल मतलब आमिल सब जगह कर डाले, वाकई मतलब बेहोश हो जाती है। और उसके बाद वो कहती है ये तुमने ये किया वो क्या, मतलब जो जैसे कि करते हैं जी तो मतलब जो एक भूत वगैरह जो भी जिन्नात शयातीन वगैरह होते हैं जी जी, तो वो किसी सब जगह इलाज कर लिया सारे आमिल से। तो या तो कुरान की कुछ आयत ऐसे तो बताएं। बेहतर भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जफर सिद्दीकी साहब ने ऋषिकेश से कॉल किया। सब दोनों सवालात आपके सामने हैं और मैं ये भी बता दूं कि एक सवाल से पहले आपने कुछ आयत कुछ दुआएं बताने का वादा फरमाया है, तो ये भी बता दें और इस सवाल का हल भी बता दें वसवसों के लिए और इस तरह की जो हरकत है। और ये भी बता दें कि नफ्सियात बीमारी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है। लोग गलत न समझे किसी चीज को, नफ्सियात को रूहानी ले लें, रूहानी को नफ्सियात ले लें, पहले उसका इजाला कर लें। अलहदा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने सवाल किया, जैसा कि मदर भाई ने बेहतरीन आपको एक पॉइंट दिया है कि फर्क करें आप लोग जिस्मानी बीमारियों में, रूहानी बीमारियों में और नफ्सियाती बीमारियों में। नफ्सियाती बीमारी यानी कि इंसान एहसास कमतरी में आता है, एहसास बरतरी में आता है, गुरूर में आता है, गुस्से में आता है, या इंसान किसी को गिरा कर देखता है, या इसी तरह इंसान अपने आप में ही सोचने लगता है कि मैं नाकाम हूं, मैं नाकाम हूं। ये सारे नफ्सियाती बीमारियां हैं। और रूहानी बीमारियां, नजर बद का लग जाना, जिनों के हमले, शैतानों के हमले, हसद का हमला, ये हो गए रूहानी बीमारियां। जिस्मानी बीमारियां तो लगी हुई है, जैसा कि आजकल मशहूर है शुगर की। मेरा इरादा था कि मैं शुगर और एड्स जो जिस्मानी बीमारियां, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह वो भी मैं अगर टाइम मिला तो दूंगा आपको। ये पहले फर्क कर लीजिए, जिस्मानी बीमारियां जो अलग अलग होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद से सहाबा इकराम ने एक ऐसे शख्स की भी इलाज की है, एक ऐसा शख्स जिसको बिच्छू ने काटा था और सूरह फातिहा दम किया और थूक से उस जगह पर उन्होंने रगड़ा, दम किए हुए थूक को उस जगह पर रगड़ा तो बिच्छू का असर चला गया। तो बहरहाल ये जिस्मानी बीमारियों के लिए भी, नफ्सियाती बीमारियों के लिए और रूहानी बीमारियों के लिए भी कुरान मजीद बहुत इफेक्टिव है। और अभी आपने कहा कि जो ख्यालात आते हैं वसवसे, ये फिजिकली यानी इंसान के अंदर, जैसे एक इंसान बहुत खा लिया या बहुत ज्यादा सोच लिया तो ख्वाब वैसे ही देखेगा, कचरा ख्वाब, रिफ्लेक्शन के तौर पर इम्कानात है। लेकिन यह है कि हर वसवसे को आप इसी तरह फिजिकली कहें, ऐसी बात नहीं। शैतान की तरफ से भी, हजरत शैतान की तरफ से भी काफी चीजें होती हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हें ख्यालात डालता है, यहां तक कि फिर कहता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। तो इस हालत में जब तुम पहुंचो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह दो। और अगर नमाज की हालत में अगर आप नहीं है तो आप लेफ्ट साइड पर 3 मरतबा आप हल्के से फुंकारी मारी यानी कि थूक दीजिए। और आपने एक बहन का जिक्र किया जिनके ऊपर शैतान के हमले हुए, तो मैं आप लोग पेन लेकर रेडी हो जाए, कलम लेकर रेडी हो जाए, मैं हवाले दे रहा हूं। मेरी ख्वाहिश है, अभी आपने जो सवाल किया है आप खुद इलाज कीजिए उस बहन का। बेहतर तो यह है कि औरत का इलाज करे, मर्द का इलाज करे, लेकिन इलाज के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश है। जरूरत पड़े पर मर्द औरत का, औरत मर्द करवा सकते हैं, बशर्ते औरत के साथ महर मौजूद हो और पर्दे हत्तल मकदूर जितनी इस्तिताअत है उतना ख्याल किया जाए। आप खुद इंशाअल्लाह इलाज कर सकते हैं। खातून को हिजाब पहनाकर और महरीम को उसमें रखकर लिखली हवाली ये आयतें आप पढ़िए, सूरह फातिहा मुकम्मल और दरूद इब्राहिमी, और एक ही सूरत का 12 पढ़ सकते हैं, एक ही आयत को आप 12 पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा को 12 पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा, दरूद इब्राहिमी, सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 103, 102, 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255, 256, 255, 56, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285, 286, 285, 286, ये हुआ सूरह बकरा का। आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26 और 27, 26 और 27 सूरह आल इमरान में। फिर उसके बाद सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 110 से लेकर 120 तक, 110 से लेकर 120 तक। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 75 से लेकर 85 तक, यानी 75 से लेकर 85 तक। और सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 65 से लेकर 75 तक, यानी 65 से लेकर 75 तक। सूरह यासीन की शुरू की 10 आयतें, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 से 36। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 की शुरू की 10 आयतें बहुत इफेक्टिव है। सूरह तारिक जरूर पढ़िए आप। और इसी तरीके सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 जरूर पढ़िए, इससे जिन काफी डरते हैं, घबराते हैं। और इसी तरह सूरह साफ़ात की शुरू की आयतों से तो जिन काफी घबराते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102, 103 भी शामिल कर लीजिए। और सूरह तारिक मुकम्मल पढ़िए आप, सूरह तारिक मुकम्मल पढ़िए। अलम नशरा सूरह नंबर 94 भी मुकम्मल पढ़िए। कुल के सूरे भी मुकम्मल पढ़िए। और हिस्नुल मुस्लिम के अंदर बहुत सारी दुआएं हैं, आप इंशाअल्लाह उसको भी पढ़िए। खास तौर से एक दुआ है सहीह की 5000 हदीस नंबर 5755, जिसके अंदर एक दुआ ये है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। हिस्नुल मुस्लिम के अंदर बहुत सारी दुआएं हैं,
फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम दुआई किताब ऑथेंटिक किताब है, 100% इसके अंदर सही अहादीस है, इससे आप इलाज कराइए, इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। तो मोहतरम एक SMS शामिल करते हैं। नाजमा बेलगाम से लिखते हैं, 1 साल पहले मेरी शादी हुई, मेरे शौहर मेरी सेहत के ताल्लुक से गलत फहमी का शिकार हैं और मुझे वो तलाक देना चाहते हैं, मैं क्या करूं? बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर बीवी बीमार हो तो इस्लाम ने तलाक उसका सोल्यूशन नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हजरात हैं तो उनके पास अल्लाह ताला ने 2, 3, 4 एक को तलाक देकर निकालने के बजाय आप रखते हुए दूसरी शादी भी तो कर सकते हैं। ये भी एक हल है, इस्लामी हल। किसी को छोड़ देना, दूर कर देना, ये इस्लामी हल नहीं है। और जहां तक आप तलाक दे रहे हैं, मुसीबत के वक्त पर तो शौहर को काम आना चाहिए। अगर बीमार हो जाए तो बीवी को दे, गोया आगाबाद है, बेवफा है। तो बहरहाल बीवी के इस जुमले की बुनियाद पर हम शौहर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इस मसले की बुनियाद पर यही मसला निकलता है। तो जनरल हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पर्टिकुलर के बारे में हम कुछ भी कहना नहीं चाहते। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, वक्त की तंगी ने हमें बहुत ही रोक दिया है, अब हम चलते हैं, वक्त खत्म होता है। इसके लिए आप हमें इजाजत दीजिएगा और चलते चलते आपको ये बता दें कि हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक आपको अपने आराएं हमें भेजना है। इसके लिए हमारा पता और फोन नंबर ये है 18003454 और STD नंबर 08415305010। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए AH स्पेस अपना नाम, पता और मैसेज और भेज दीजिए 3690 या फिर 600606 पर। आप हमें कभी लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है आप और हम, ETV उर्दू, सिटी, हैदराबाद 501512। अब नोट फरमा लें आइंदा इतवार का उन्वान है इलाज के नए माहिर और उनका ये भी आज उन्वान से ही रिलेटेड है। सवालात भी आप इसमें पूछ सकते हैं, मर्सी किलिंग, टेस्ट ट्यूब भी वगैरह, इस तरह के कई सवालात हैं। तो नाज़रीन, आप इजाज़त दीजिएगा अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद मजहर कादरी को और हमारे मेहमान मोहतरम जनाब अरशद बशीर मदनी साहब, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपकी हिम्मत अफजा से हमारा काम चल रहा है और आपकी मोहब्बतें खुरबतें मिलती रहेंगी, दिन रात चौगनी तरक्की होगी। फिर मिले इंशाअल्लाह इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि अल्लाह हम सबको सेहत अता फरमाए, जिस्मानी रूहानी नफसियाती हर तरह की सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं ETV उर्दू।